ज़बह करने वाला कम अज़ कम मुसलमान ढूंढे। ठीक है, वो कहते हैं आजकल आले किताब हैं, ये आले किताब नहीं है, ये मुर्तद्दीन के दर्जे से भी ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इनके चक्करों में आप ना पड़ो। ज़बह करने वाला मुसलमान हो। जी हाँ, ये ना हो। मेरे पास एक बंदे बता रहे थे कि वो चांद की शहादत देने आए, जी मैंने चांद देखा है, मेरी शहादत लो। तो मौलाना साहब ने कहा रोज़ा भी रखा है? वो गवाही चांद की दे रहा था, रोज़ा रखा है? उन्होंने कहा जी बड़ा गुनाहगार हूँ, बस अगले साल से रखना शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा जाओ, तेरा चांद देखने का कोई एतबार है जो तू वो की मुसलमानों की ईद कराने के चक्कर में आया हुआ है और खुद अपना ऋतु ने पता नहीं रोज़ा रखा भी है या नहीं रखा। कहते दुआ करो, बड़ा गुनाहगार, इरादा है अगले साल को रखे सा। लो जी, तो बंदे की हैसियत तो आप देखें जिससे ज़बह करें, जिसको कोई पता वता तो। और एक जुमला कहता हूं, अगर कोई कसाई बैठा हो तो नाराज ना हो, अगर होगा भी तो एक ना 10 दफा हो, मसला मैं बता जाऊंगा। बाज कसाई जालिम है, जालिम बाज, हर नहीं। वो जुल्म क्या करते हैं, ज़बह का हुक्म है, उसके बाद उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए ताकि वो फड़के तड़पे और उसका खून अंदर का निकले। इसके दो फायदे हैं, एक तो शरीयत बता रही है कि दमे मसफू, पलीत खून निकलेगा, ज़बह के वक्त वाला खून पलीत होता है, बाकी का नहीं है। दूसरा, मेडिकल साइंस कहती है, ये डॉक्टर रात बैठते हैं हमें बताते हैं कि अंदर अगर ये खून ठहर गया तो बीमारियां पैदा होती हैं, वो भी निकल गया। आओ दमम मसफूहा जैसे कुरान कहता है। मैंने बाज कसाईयों को देखा है जो बकरे को तड़पने फड़कने नहीं देते, वो ऊपर पकड़ के बैठे होते हैं, ऊपर पकड़ा होता है, यूं नहीं है। उसके तो हाथ पांव खोल देने चाहिए। बकरे के ज़बह के बाद हाथ पांव खोल दें, जानवर की ज़बह के बाद उसके हाथ पांव खोल दें। शायद बात में आपको कोई कहे कि मौलवी ने कहा हाथ पांव खोल दें, गाय के हाथ भी होते हैं। शायद कोई आपको कहे हाँ होते हैं भाई, अगले दो पांवों को हाथ कहते हैं, पिछले दो को पैर कहते हैं। कोई बंदा कॉमन सेंस रखे तो बहुत अच्छा पता चल जाता है, तो वो खोल देने चाहिए ज़बह के बाद। अब उठ के भाग नहीं जाएगा ताकि उसका खून सही तरीके से निकल जाए। मैंने ऐसे ऐसे जालिमों को देखा जो दोबारा छुरी मारते हैं उसकी इस नरगट के साथ ताकि वो ज्यादा पकड़े। क्यों? 2 मिनट तुमसे आराम नहीं होता? नहीं मैं डू ले बैठ ढावने, क्या कहते हैं मैंने 2 और भी ज़बह करने। तो दफा करो ऐसे बंदों को जो आपके कुर्बानी के जानवर को जलील करें, उससे पूरा फड़कने दो। और मैं एक जुमला कहता हूं कि जब जानवर ज़बह हो जाए ना, तो जो रस्सी जानवर की है ना अब तो फारिग हो गई, वो निकाल के 5 मिनट इस कसाई को बांध दो जो ड्रामे कर रहा है। हाँ तो वेली थी कि भाई को तो बदो। अजीब बात है, क्या जुल्म और तशद्दुद शुरू किया हुआ है। और कुछ जालिम वो भी हैं जो एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करते हैं। मैंने इन आंखों से एक जगह में देखा है, एक ऊंट को एक ऊंट के सामने ज़बह किया, ऊंट का बच्चा जो था उसकी आंखों से यूं आंसू जारी थे, वो रो रहा था। क्या हैसियत है हमारी, क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? हदीस पाक में इतना मना है कि आप छुरी भी उसके सामने तेज न करो, इतना मना है। याद रखना, एक साहबी यूं कर रहे थे तो रिसालत इमाम ने क्या जुमला फरमाया? फरमाया इसे दूसरी मौत न मार, एक उसे दिखाकर और फिर उसको कत्ल। 2 मौतें इस पर जमा कर रहे हो। अगर जानवर 4 इकट्ठे ज़बह करने तो 3 को किसी और जगह ले जाओ, उनके सामने ना करना, वो खून तक भी ना देखे, उसका कटा हुआ सर तक भी ना देखे। मेरे मस्जिद के अमीर साहब है मोहम्मद तारिक साहब, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, उसने मुझे ये मसला सुनने के बाद कहा कि मुफ्ती साहब आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। कहते हैं यही बात मैंने अपनी आंखों से एक जगह देखी। एक बंदे ने बकरी ज़बह की, दूसरी बकरी देख रही थी, तो जब उसको ज़बह किया तो दूसरी बकरी का खून मुर्गी से भी कम निकला, सूख गया था उसका खून। कहां बैठे हो? ऐसा जुल्म वाला काम न कर रहा हूं। मैंने जितने बकरा भी ज़बह कराना हो ना, कसाई को तो पहले मैंने तय किया हुआ है, जल्दी वाला है तो यहां से 1 2 3 जाओ, हमें आपकी कोई नीड और ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से आना है तो बात करो। इंसान बन के वो जान दे रहा है। जी हां, और एक के सामने में दूसरा ज़बह नहीं होने देता, पूरा
पाइप का प्रेशर लग के जब खून धुल जाता है फिर हम दूसरा जानवर लाते हैं।